अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुरान के हिसाब से ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम कुरान की कुछ अहम तालीमात को समझेंगे जो हमें ज़िंदगी को गुजारने का सही तरीका बताती है। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। नंबर 1, ईमान और तकवा। कुरान का पहला पैगाम है ईमान और तकवा। सूरा अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा तो नहीं है कि सिर्फ अपने चेहरे को किबले की तरफ करना, बल्कि असल तकवा अल्लाह पर ईमान लाना है। ये आयत हमें समझाती है कि सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि दिल की तकवा जरूरी है। हर काम में अल्लाह की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, दुआ और अल्लाह से राब्ता। दुआ जिंदगी का एक अहम पहलू है। सूरा गाफिर में अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ हमेशा अल्लाह से राब्ता बनाने का जरिया होती है। हर वक्त दुआ करनी चाहिए, चाहे खुशी हो या गम। दुआ से हम अपने मुश्किल का हाल तलाश करते हैं। नंबर 3, सब्र और शुक्र। सब्र यानी पेशेंस हर मुश्किल वक्त का सामना करने का जरिया है। कुरान में सूरा अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सब्र करने से नहीं, शुक्र भी करना चाहिए। सूरा इब्राहिम में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। नंबर 4, अखलाक और आदाब। कुरान अच्छा अखलाक और आदाब की तरफ हमें मोटिवेट करता है। सूरा अल हुजुरात में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, किसी कौम को दूसरी कौम पर मजाक उड़ाना मत चाहिए। अच्छा अखलाक हमेशा हमें बेहतर इंसान बनाता है, इसीलिए हमेशा दूसरों की इज्जत करें। नंबर 5, इल्म की तालाब। इल्म की तलाश कुरान की एक अहम तिलावत है। सूरा अल मुजादिला में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह उन लोगों को ऊंचा करेगा जो ईमान लाए और जिनकी इल्म दिया गया। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, इससे हमारी जिंदगी बेहतर होती है। नंबर 6, सलाह और ज़कात। सलाह यानी नमाज और ज़कात यानी खुदाई माल जिंदगी की बुनियाद है। सूरा अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, नमाज अदा करो और ज़कात दो। नमाज हमेशा हमें अल्लाह को याद दिलाती है और ज़कात हमारे माल और दौलत का एक हिस्सा है जो हमारी खुदाई और मोशराती ज़िंदगी का हिस्सा है। नंबर 7, मोशराती ज़िंदगी। मोशराती ज़िंदगी की अहमियत कुरान में है। सूरा अल मुम्तहाना में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उन लोगों से अच्छी सलूक करने से नहीं रोकते जो तुमसे ना लड़ते हैं। इसका मतलब है कि हमें सब लोगों के साथ अच्छी सलूक करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। नंबर 8, आखिरत को याद। कुरान हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया एक इम्तिहान है। सूरा अल ज़लज़ला में अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई भला काम करेगा उसे उसका अजर मिलेगा। आखिरत का दिन आने वाला है और हमें अपने अमाल का हिसाब देना है, इसलिए हर काम को अल्लाह की खुशी के लिए करें। दोस्तों, कुरान में हमेशा याद दिलाता है कि जिंदगी को असल मकसद अल्लाह की इबादत और अच्छी अमाल करना है, इसीलिए इन तालीमात पर अमल करना हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।